जल सहेलियों की सम्मेलन और हजारिका महादेव के इस परिसर के निकट ताल बेहट के पावन झील के समीप जल कथा करने वाली हमारी साध्वी जो नैनीताल रहने से प्रभारी हैं, ऐसे आदरणीय साध्वी सरिता जी और गुजरात से पधारे हुए राम कथा करने के लिए आए हुए यहाँ बापू जी, माननीय विधायक ललितपुर श्री राम रतन कुशवाहा जी और गो सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री श्याम जी गुप्त जी, इस फाउंडेशन के जल सहेली फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय सिंह जी और ताल बेहट नगर पालिका के अध्यक्ष श्री कमल जी, पुनीत जी और कमल जी ने जो कमल के फूलों की मालाएं पहनाई, ऐसी कमल जी, आप सब माताओं बहनों और मंच पर आसीन व्यासपीठ पर बैठी हुई साध्वी जी और बापू जी का मैं नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण कथा चल रही है और कठिन है कि आज मेरे पास समय का कुछ सीमा बधी हुई है, लेकिन जो प्रयास आपने किया है ये जल संरक्षण का प्रयास, ये बहुत ही अत्यंत ही प्रशंसनीय है। जितना इसकी सराहना किया जाए वो कम है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संजय जी को, जिन्होंने गांव-गांव के भीतर जागरूकता पैदा करके आज लगभग 2000 से अधिक जल सहेलियों को कैसे जल का संरक्षण किया जाए और उसका संतुलित उपयोग किया जाए, इसके लिए आप सब पहले कटिबद्ध होकर के और एक तरीके से वचनबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे दुनिया के लिए ये बहुत आवश्यक चीज है और सिर्फ मानव शरीर के ही लिए नहीं, जीव जंतु पक्षी जो कुछ भी है बिना जल के, ये वृक्ष हैं या हमारे खेत की जो पौध है वो बिना जल के नहीं चल सकती। और ये आज से नहीं, हमारे जो ऋषि मुनियों ने उसी समय कहा था कि हमको मन या हमारी शरीर 5 तत्वों से बनी हुई है। क्या है बताइए? क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये जो जल है और जो वायु है वो कितना महत्वपूर्ण है और हम दोनों इसको प्रदूषित भी कर रहे हैं और इसका नुकसान पहुंचा रहे हैं जो प्रकृति ने हमको प्रदान किया है। पूरे दुनिया में पीने के पानी का हमारे पास मात्र 3% हिस्सेदारी है, बाकी सब समुद्र का जल है। और हम अपने घरेलू कामों में, एक दिन हमारी आबादी थी जब मैं पढ़ता था विश्वविद्यालय में, तो देश की आबादी 36 करोड़ थी और विश्वविद्यालय छोड़ के जा रहा था तो 42 करोड़ थी और आज 145 करोड़ हो गई है। तो ये पानी तो उतना ही है और उस पानी को हम गंदा भी कर दें, उस पानी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दें तो हम तो पी लेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे पिएगी, यह संचेतना पैदा का काम किया है हमारी जल सहेली। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत पहले से, अपने पुराने जो पहला कार्यकाल था तभी से उन्होंने कहा कि हमको जमीन की बीमारी को, जो हम जमीन को बीमार करते जा रहे हैं उसको भी दिखाइए। हमारी जमीन बीमार हो गई है और बीमार माँ कभी अपने बच्चे को जो है वो पुष्ट नहीं बना सकती और इसलिए हमको जमीन को भी पुष्ट करना है और हमको माताओं को भी पुष्ट करना है, जिससे आने वाली भावी पीढ़ी सशक्त हो सके। तो इसके लिए जितने बड़े मात्रा में हमने रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जा करके और DAP, NPK, यूरिया अपने खेतों में डालते हैं और बरसात के पानी के समय आकर के इस जो हमारा जलधारा है यहाँ पर, जो हमारी झील है, इस इतने विशाल तालाब के भीतर आती है और यहाँ की मछलियाँ जो कभी बड़ी करोड़ों की संख्या में होती थी, आज वो घट करके कितनी सीमित हो गई। हमारे नदियों से मगरमच्छ खत्म हो गए, हमारे नदियों से कछुए खत्म हो गए, हमारे जमीन से केचुए समाप्त हो गए। ये कैसा हमने विष डाला है और विष डाल करके क्या हम स्वस्थ उसको